So today being the first Sunday, और आज क्योंकि हमारा प्रथम रविवार है, we do celebrate the Lord's Supper. हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया प्रीति भोज मनाते हैं. So we will try to learn today from the Word of God इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे what Jesus said in one of the last discourses that he had with his disciples, that is, do this in remembrance of me. और इस बात को हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के प्रवचन के द्वारा जो उन्होंने अपने शिष्यों को दिया था कि ये मेरी यादगारी में तुम ऐसा किया करो. There are only two institutions or rituals Jesus gave to the church. केवल दो रिचुअल ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिए. One, baptism, and two, the celebration of the Lord's Supper or the Holy Communion. पहला है बपतिस्मा दिया जाना और दूसरा है प्रभु भोज को मनाना. And this one, the second one, he especially commanded his disciples to do this in remembrance of Jesus Christ. और जो दूसरा कार्य प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है वो एक तरह का आदेश है जो शिष्यों को मिला, वो ये कि मेरी यादगारी में तुम ऐसे ही किया करो. But these days there are some churches, you will be surprised to know that they have dropped out the practice of remembering Jesus through the Holy Communion or the Lord's Supper. पर हम ऐसा देखते हैं आजकल कुछ कलीसियाओं में जहाँ पे इन सब बातों को छोड़ दिया गया है जो प्रभु यीशु मसीह का आदेश था कि मेरी यादगारी में तुम ऐसा किया करो. I was a couple of years ago attending a church. कुछ साल पहले मैं एक कलीसिया को अटेंड कर रहा था. And there they had what is called the Holy Communion stations throughout the sanctuary. It was a big church like an airport terminal. और ये एक बहुत बड़ी कलीसिया थी, इतनी बड़ी थी एयरपोर्ट टर्मिनल की तरह. उसमें कम्युनियन के लिए लोगों ने अलग अलग एक स्टेशंस बना रखे थे क्योंकि बहुत बड़ी कलीसिया थी. But they took it so casually और बिल्कुल इतने आराम से वो इसमें भागीदारी कर रहे थे that you can walk up to any of those tables wherever the elements were served. कि आप किसी भी उन स्टेशंस पे जा सकते थे जहाँ पर कम्युनियन के ये चीज़ें रखी थी. Pick it up yourself, अपने आप उठा लीजिए, enjoy it, and then walk back to your benches. उसको खाइए और एंजॉय करिए और वापस अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए. That's not what Jesus meant when he instituted the Lord's Supper. ऐसा मतलब प्रभु यीशु मसीह का नहीं था जब उन्होंने ये प्रभु भोज का इंतजाम किया. And some churches do it every Sunday, and some churches do it once in a month. Some churches do it probably a couple of times in a year. और कुछ कलीसियाओं में ये हर हफ्ते प्रभु भोज दिया जाता है, कहीं पे महीने में एक बार, कहीं में कई बार, और कई कलीसियाओं में साल में भी कुछ साल तक. We have chosen it to do it on every month basis on the first Sunday of the month. लेकिन हमारी कलीसिया में हमने ऐसा निर्णय लिया है कि हम जो प्रथम रविवार होता है हम उसमें प्रीति भोज करते हैं. There is no particular reason for that, or there is no sanctity or command of the Lord or any apostles in the scriptures to do it in a certain way. और इसका कोई ऐसा आदेश नहीं है, कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है क्यों ऐसा किया जाता है कि किस तरह से करना है, कितनी बार करना है. I believe in the first century church, और मैं सोचता हूँ, विश्वास करता हूँ कि प्रथम शताब्दी की कलीसिया में they did it, they celebrated the communion every time they gathered to worship. और प्रथम कलीसिया में जब भी लोग इकट्ठा होते थे आराधना के लिए, उस समय हर वक्त प्रभु भोज दिया जाता था. And gradually then it was confined to every Sunday they gathered to worship. फिर धीरे धीरे जब वो आराधना के लिए इतवार को मिला करते थे तब उन लोगों ने उसमें करना शुरू किया. And later on some churches limited it to only once in a month or once in 6 months or 3 months or whatever way we do it, we should remember to celebrate the communion. और कुछ कलीसियाओं में और उसके बाद में ऐसा हो गया कि कई कलीसियाओं में महीने में एक बार,
कभी महीने में 2 बार या साल में कई कुछ बार करते So हैं। Jesus himself said, "Do this in remembrance of me." यीशु ने स्वयं कहा, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया Some करो। people call it the communion कुछ लोग उसको प्रभु भोज बोलते हैं, or the Holy Communion. कुछ लोग पवित्र भोज बोलते हैं, Some people call it Eucharist. कुछ लोग यूकरिस्ट बोलते हैं, Comes from the Greek language and the Latin language to celebrate, to praise God. जो ग्रीक लैंग्वेज और दूसरी भाषा से लिया गया प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए। Some people call it the Lord's Supper, कुछ लोग प्रभु का भोज बोलते हैं and some people simply call it the breaking of bread. और कुछ लोग कहते हैं रोटी का तोड़ना। That's what they used to call, the disciples in the early century in the book of Acts used to call it breaking of bread. और यही जो है प्राथमिक कलीसिया में और जो प्रथम शताब्दी की कलीसिया में थे वो बोलते थे रोटी का तोड़ना। So as I said, Jesus commanded the baptism. इसलिए जैसा मैंने आपको बताया प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया बपतिस्मा का। Now that is an initiation into the church, into the kingdom of God. और वो जो है परमेश्वर के राज्य में कलीसिया के अंदर जाने का प्रथम स्टेप है। And that is only for the individuals who believe in Jesus Christ and want to take up his cross. और ये उन लोगों के लिए है जो व्यक्तिगत जीवन से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाए हैं और उसके क्रूस को उठाना चाहते हैं। But this ceremony पर ये जो सेरेमनी है of remembering Jesus Christ यीशु को याद करने की, is for the whole body of Christ. ये पूरी मसीह की देह के लिए है। It actually is for the people who believe and they are walking with Jesus Christ to come together. It is not to go individually and partake and lift up the cup or the bread, but to be a body of Christ. लेकिन जो ये आदेश प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको दिया गया है प्रभु भोज का, उसमें अलग अलग जाकर नहीं लेकिन एक देह की तरह इकट्ठा होकर इस रोटी को तोड़ना है। So it doesn't matter what name you give it. इसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं, महत्व नहीं कि आप किस नाम से इसको बोलते हैं। It doesn't matter how many times you celebrate it. इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार उसको मनाते हैं, But do this in remembrance of Jesus Christ. लेकिन जब भी आप करते हैं यीशु की यादगारी में किया करें। So let's look into the scriptures where Jesus instituted this ceremony, this ritual for the church. तो आइए हम वचन में देखें जो प्रभु यीशु मसीह ने ये हमको प्रभु भोज की रीति के विषय में बताया है। We find this in the gospel according to Luke chapter 22 and verses 14 to 23. और ये वचन में पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 14 आयत से 23 आयत तक। Other gospel writers also narrate this institution of the Lord's Supper. और दूसरे सुसमाचार में भी प्रेरितों ने इसके विषय में बताया है, But we'll focus only on the narrative of Luke. परंतु आज हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे केवल लूका प्रेरित के द्वारा। Somebody please help us read from Luke chapter 22 verses 14 to 23. कोई पढ़ना चाहेगा हमारे लिए लूका 22 उसके 14 से 23 तक। Amen. May the Lord bless the reading and hearing of his powerful word. परमेश्वर अपने सामर्थी वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। Now, this passage where Jesus instituted the Lord's Supper ये अध्याय जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के इस भोज के विषय में देखते हैं happened just before he was arrested and crucified. प्रभु यीशु मसीह के पकड़ाए जाने से और उसके क्रूसित होने से बिल्कुल पहले हुआ। And Jesus himself mentions और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा in verse 15 15 आयत में the Passover. फसह का पर्व। So he says, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. और यीशु ने अपने शिष्यों से कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं।
So Jesus took something that was very familiar to the Jews, और प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी बात ली जो यहूदी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमिलियर था, that created their history and their identity. जिससे उनका इतिहास और उनकी पहचान बनी, That is the Passover. जो फसह का मनाना था, That is the deliverance from the slavery of Egypt. और ये उनका मिस्र से छुटकारा पाए जाने के विषय में था। And every Jew celebrated, no matter where they were on this earth, they had to celebrate the Passover. और हर एक यहूदी इसको मनाता था, चाहे वो कहीं भी विश्व में हो, वो इस फसह के पर्व को मनाता था। They were commanded to celebrate the Passover उनको आदेश था कि वो फसह के पर्व को so मनाएं, that they will never forget that they were once slaves in Egypt and God, through Moses, delivered them and made them his people. ताकि वो कभी ये ना भूलें कि उनको बंधुआई में से निकाला गया मूसा के द्वारा, ताकि वो जो कुछ भी नहीं थे वो परमेश्वर के लोग If you कहलाएं। want to read about the Passover, you can later on go back to the book of Exodus और यदि- and read the whole book in one sitting or maybe in 2 days, and you will learn a lot of things about the Passover. और यदि आप फसह के पर्व के बारे में जानना चाहते हैं तो आप निर्गमन की पुस्तक एक दिन में या 2 दिन में बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। So, what is Jesus trying to do with the Passover? तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं फसह के पर्व के विषय में? He's taking two symbols, two elements out of this celebration. और इस मनाए जाने से, इस रीति के मनाए जाने से, उसमें से 2 चिन्ह को प्रभु यीशु मसीह ले रहे हैं। That is the bread पहला है रोटी and the wine. और दूसरा है दाखरस। And he's making a ritual for Christians now, for the believers of Jesus Christ now to celebrate. और प्रभु यीशु मसीह इसके ये एक रीति बना रहे हैं ताकि जो विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो इसको मनाएं। It's not just for the Jews. केवल यहूदी के लिए नहीं है ये, The Passover, the deliverance, जो फसह का पर्व है, जो छुटकारा the पाया जाना है, forgiveness of sins, पापों का क्षमा होना the freedom from sins, और पापों से आजादी पाना, that is now to be celebrated regularly by everyone who believes in the death and the resurrection of Jesus Christ. और ये जो रीति का है, रीति का मनाना है, ये लगातार मनाया जाना है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह को के जी उठने के, मृत्यु के और जी उठने के विषय में हमें बताता, उनके आदेश के विषय Why में did बताता। Jesus took the bread first of all? यीशु ने रोटी को पहले क्यों लिया? Because you remember where Jesus was born? क्योंकि आपको मालूम होगा यीशु क्या जन्म कहाँ हुआ था? Anyone? You remember where was Jesus born? In Nazareth or Galilee? बैतलहम। Bethlehem. यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ। And Bethlehem means the house of bread. और बैतलहम का अर्थ है रोटी का घर। It is for nothing that God chose Bethlehem particularly to be the city in which Jesus were to be born. और ऐसा नहीं है कि बिना किसी कारण के प्रभु यीशु मसीह के लिए ये शहर चुना जाना था जिसमें उनका जन्म हुआ। This is the house of the Lord, ये प्रभु का घर है, which is also the city of King David. जो कि राजा दाऊद का शहर भी है। And Jesus was born in the line of King David, और प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश से उत्पन्न हुए, from the city of David, that is Bethlehem, और दाऊद के शहर से जो कि बैतलहम है, which is also called the house of bread. जिसको रोटी का घर भी कहा So जाता है। Jesus was to come from the house of bread इसलिए यीशु को रोटी के घर से आना था, to become the bread of life. आमीन, कि वो जीवन की रोटी बन जाए। And that's what he claimed, we will see in a moment. और यही तो यीशु ने बोला, घोषणा की अपने विषय में, जो हम Secondly, देखेंगे। bread was chosen by the Lord Jesus Christ और दूसरी बात, यीशु ने रोटी को क्यों चुना? because it is the most common thing in our human existence. कि जो हमारा जो मानवीयता है उसका बहुत ही एक सामान्य सही एक जरूरत है। There are hundreds of ways that
people make bread around the world. पूरी दुनिया भर में सौयों तरीके हैं जिससे रोटी बनाई जाती And they है. call it by different names. उनको दूसरे नाम से बोलते हैं. So it is the most common thing for any human being on any time or any place on this earth. इसलिए ये सबसे ज्यादा सामान्य और सबसे जानी पहचानी एक चीज है जो पूरी पृथ्वी भर में कहीं पे भी दुनिया में हो उसको माना जाता है. Jesus took that common thing, the bread, और प्रभु यीशु मसीह ने इस साधारण रोटी को लिया and also said, "Do this in remembrance of me, that you break this bread in remembrance of me." और यीशु ने उस रोटी को लेते हुए कहा, ये मेरे लिए क्या करो, इस प्रकार से ये रोटी को खाओ और मेरे लिए करो. God wanted His Son, Jesus Christ, to be common to all people around this earth. Amen. परमेश्वर चाहता था कि उनके बेटे यीशु जो है इस दुनिया में पूरे विश्व भर में एक साधारण कॉमन इंसान बनकर The one who was born in the house of bread, जो एक रोटी के घर में पैदा हुए, that he will be a household name in every house around the world wherever the bread is eaten. कि वो हर घर में जहाँ रोटी खाई जाती है उस घर का घराने का एक हिस्सा That बन he जाए. will be available to them as their life, a spiritual life. Amen. ताकि यीशु उनके जीवन में उनके आत्मिक जीवन का एक हिस्सा बन जाए. He was not just meant for Bethlehemites, or he was not just meant for Israel, but he was to be common and available to every household everywhere on the face of the earth. Amen. और प्रभु यीशु मसीह केवल बैतलहम के लोगों के लिए नहीं, केवल इस्राएलियों के लिए नहीं, लेकिन विश्व भर में, दुनिया भर में जहाँ भी लोग हैं, हर एक जन के लिए उपस्थित हों, ऐसी चीज को यीशु ने स्वीकार किया. That's why Jesus himself claimed इसलिए यीशु ने स्वयं घोषणा की in John chapter 6 and verse 35, लूका 6:35 में, where he said, "I am the bread of life." जहाँ यीशु ने स्वयं कहा, जीवन की रोटी मैं Not हूँ. a bread, but the bread of life. यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं एक छोटी सी रोटी हूँ, लेकिन मैं ही जीवन की So रोटी हूँ. whoever comes to me will never go hungry. जो कोई भी मेरे पास आएगा वो भूखा ना होगा. Jesus himself identified with the bread that he took, which is very, very common to every people on this earth. और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पहचान रोटी के साथ जोड़ी ताकि हर एक जन के लिए जो इस पृथ्वी पर है उसके लिए वो उनकी जरूरत के मुताबिक वो उपस्थित हो सके. Also, और ये भी है, this body, this bread that Jesus took in his hands, ये जो रोटी प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों में ली, the bread that Jesus took and broke it, और ये जो रोटी जो यीशु ने अपने हाथों में ली और तोड़ी, is a symbol of our interconnectedness, that we are one together in the body of Christ. और वो इस बात का भी चिन्ह है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम मसीह की देह हैं. So Jesus broke his body, इसलिए यीशु ने अपनी देह को तोड़ा, which he said he is the bread, जो कि उन्होंने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ. and then he gave it to his disciples. और फिर वो उन्होंने तोड़कर वो अपने शिष्यों को बांटी. So everybody took part of the same bread that Jesus broke, that is his body. और हर एक जन ने उस रोटी को खाया जो यीशु ने तोड़ी थी, और ये रोटी है यीशु की देह. So everyone who participates in the bread, इसलिए हर एक जन जो इस रोटी में शामिल होता है, in the body of Christ, यीशु की देह में, we are all interconnected to each other Amen. wherever we may be on this earth. तो इस प्रकार से हम हर एक जन से जुड़े रहते हैं, चाहे हम पृथ्वी पर कहीं पे भी That's हों. why Paul writes a whole chapter in the book of Corinthians, his first letter to the Corinthians in chapter 12. इसलिए पौलुस प्रेरित लिखते हैं पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में, And he says that we all belong to each other. और वो कहते हैं कि हम सब एक दूसरे के अंग हैं. And that's, let's read from 1 Corinthians chapter 12, a few verses. आइए हम पढ़े पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय से कुछ आयतें पढ़ेंगे. Verse 14 says, 14 आयत में लिखा "For the है, body does not consist of one member, but of many. इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं
परंतु बहुत से हैं। If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, और यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, that would not make it any less a part of the body. तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less part of the body. और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? If the whole body were an eye, यदि सारी आँख देह आँख होती, can you ever imagine that? No. क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं? नहीं। But what would happen then? फिर क्या होगा? Verse 17. If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? यदि सारी देह आँख की होती, तो सुनना कहाँ से होता? Imagine if you did not have ears. कल्पना करें आपके कान नहीं, You had beautiful eyes, आपकी सुंदर आँखें, but you needed glasses. लेकिन आपको चश्मा चाहिए, Where would you put your glasses on? तो आप अपना चश्मा कहाँ लगाएंगे अगर कान नहीं है तो? See, that's the beauty of God's creation. ये तो खूबसूरती है परमेश्वर की रचना की। You know, God knew before these glasses were discovered by mankind that they would need their ears, not only to hear, but also to use them as stands for our glasses. परमेश्वर को पहले से ही पता था कि हमें इसकी चश्मे की खोज से पहले कि जब इसका आविष्कार होगा तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम चश्मे को कान की सहायता के द्वारा पहन सकते हैं। But as it is, verse 18, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। If all were a single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। So, my dear friends, when Jesus took the bread, इसलिए मेरे मित्रों, जब यीशु ने रोटी ली when Jesus said He is from the city of bread, और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं रोटी के शहर का हूँ, when Jesus claimed that He is the bread of life, जब यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, and when He broke that bread and gave it to His disciples, और जब यीशु ने रोटी को तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया, and when He said that you must remember this always, that who was broken for you, और ताकि तुम इसको हमेशा याद रखो खाते समय कि किसने अपने आप को तुम्हारे लिए तोड़ा। Jesus was showing us, and then the apostles were showing us, that those who partake of that bread, और यीशु हमको ये दिखा रहे हैं, उनके द्वारा चेले हमें सिखा रहे हैं कि जब आप रोटी तोड़ते we हैं are all interconnected with each other, my dear friends. तो मेरे मित्रों, उसके द्वारा हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े It हैं। does not matter whether you celebrate this with people who celebrate it on a Saturday, who celebrate it on a Sunday, or on Wednesday night, or those who celebrate it only once in a year, or they call themselves by different names. Those things do not matter. और इन सब बातों से आपको और हमको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ लोग शनिचर को मनाते हैं कम्युनियन प्रभु का भोज, कुछ लोग इतवार को मनाते हैं और या किसी भी हफ्ते के मध्य में मनाते हैं या साल में एक बार मनाते हैं। What matters is that we often celebrate and do this in remembrance of Him. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम इसको मनाएं, हम यीशु की याद में क्या करें। So after the bread, इसलिए रोटी लेने के the बाद second item that Jesus took जो दूसरी चीज यीशु ने उठाई is the wine. वो थी दाखरस। And then He says in chapter 15 of John's Gospel and verse 1, He claimed that I am the true vine. और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय की पहली आयत में बोलते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ। And you may have noticed और आपने इस बात पे ध्यान दिया that होगा I cannot differentiate between wine and wine. कि मैं दाखरस और जो दूसरी वाइन है उसमें फर्क नहीं, बोलने में फर्क नहीं कर सकता। It is the same for us because we don't have the W sound in our mother tongue. क्योंकि इन दोनों शब्दों में हमारे जो हिंदी भाषा उसमें इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। But Jesus said, I am the true vine and my Father is the vineyard owner.
लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। Why did he say that? यीशु ने ऐसा क्यों कहा? Because he was to later on lift the cup of the wine that they used in the Passover. क्योंकि बाद में यीशु को उस दाखरस को उठाना था जो वो हमेशा फसह के पर्व में इस्तेमाल करते थे। And he would say to his disciples that do this in remembrance of me. और तब उनसे कहा जाता था कि तुम मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। Jesus said, I am the true vine. यीशु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ। Do you know how wine is made of? आपको पता है दाखरस कैसे बनाया जाता है? Through the fruit of the vine. वो है दाख के रस के द्वारा। And how is that made? और उसको कैसे बनाया जाता है? You take beautiful grapes, आप सुंदर अंगूर लेते हैं, delicious grapes, बहुत ही grapes, स्वादिष्ट अंगूर होते हैं, colorful purple color, beautiful grapes, बहुत ही सुंदर बैंगनी रंग के होते हैं, and you just turn them into wine, right? और उनको बस ऐसे ही आप दाखरस में बना देते There हैं। is a long process. इसका एक लंबा प्रोसेस होता है। And in order the fruit of the vine to become wine, और जो दाखरस का जो फल है उसके द्वारा जो दाखरस बनाई जाती है, the fruit must be completely crushed. तो जो फल है उसको पूरी तरह से पिसा जाना होता है। And unless that is crushed, और जब तक वो पीसा नहीं जाएगा you will not be able to enjoy wine out of it. तब तक आप उसको जो दाखरस है उसको आप पूरी तरह से उसका आनंद नहीं ले You सकते हैं। completely mash those beautiful, delicious fruits. और जो सुंदर फल है उसको पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है Then you leave them to be rotten और फिर उसको जैसे सड़ने के लिए छोड़ दिया in जाता है, order to enjoy the delicious wine later. ताकि बाद में जो उसमें से दाखरस निकलता है आप उसको एंजॉय कर So पाएं। when Jesus took that cup, इसलिए जब यीशु ने उस कटोरे को लिया, he was teaching us यीशु हमें सिखा रहे that हैं he and his life, his body will be literally crushed. तो यीशु सिखा रहे हैं कि उनका जीवन, उनका शरीर पूरी तरह से कुचल दिया His जाएगा। flesh will be completely torn open. The blood will be oozing out of it like the juice of the fruits oozes out of it when they are crushed. और प्रभु यीशु मसीह ये भी सिखा रहे हैं कि उनकी देह को पूरी तरह से तोड़ा जाएगा और उसको इस तरह से किया जाएगा जैसे एक फल को पूरी तरह से निचोड़ा जाता है। Jesus's beard and Jesus's hair were completely pulled out. और प्रभु यीशु मसीह को दाढ़ी को और बाल को नोचा गया था। Every drop of his blood was spilled out. उसके देह का एक एक बूंद खून का पूरी तरह से बह गया था। And that's why Jesus says, इसलिए यीशु कहते हैं never forget this sacrifice. मेरे इस बलिदान को कभी ना Whenever भूलना। you do this in remembrance of me. इसलिए जब भी तुम ऐसा करो मेरी यादगारी में किया Like करो। Jesus himself was crushed. जैसे यीशु स्वयं ही हमारे लिए कुचले गए। So when we partake of the grape juice, जब भी हम उस ग्रेप जूस को दाखरस को लेते हैं, when we partake of the wine, जब हम उस दाखरस को लेते हैं, we remember how much Jesus Christ suffered for us and for our salvation. आमीन, तब हम इस बात को याद करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए जो बलिदान किया और हमारे लिए जो त्याग किया उसने कितना सहा। We remember हम ये भी याद करते how हैं we have been delivered by the sacrifice of Jesus from the bondage of sin. और हम ये भी याद करते हैं कि हमारा छुटकारा कैसे हुआ पाप की बंधुआई से। So whenever on Sundays or monthly we come and partake of this, इसलिए जब हम कलीसिया में महीने में एक बार इकट्ठा होते हैं और इसमें सहभागी it होते may हैं, not be a full cup. हो सकता है ये पूरा बड़ा It कटोरा may ना just हो, be a symbol or tiny a bit of or a sip of juice. हो सकता है वो एक छोटी सी घूंट हो उस जूस की। We are reminded हमें याद दिलाया that जाता we है have been forgiven. कि हम माफी पाए गए We are हैं reminded of the sufferings of Jesus Christ for our forgiveness. और हमें याद दिलाया गया है उसके द्वारा कि हमारे पापों के लिए, हमारी सब बातों के लिए हमको माफी मिली That है। we are no longer slaves to sin. आमीन, कि हम पाप के
कंडेम्ड नहीं है। So we should not go back to the slavery of sinfulness in our life after drinking that sip of juice or wine. और क्योंकि हमको गुलामी से आज़ाद किया गया है तो अब हम बिल्कुल गुलामी में नहीं हैं इस दाखरस के द्वारा जो हम लेते हैं। Secondly, दूसरी बात, Jesus mentioned what is the purpose of this remembrance. प्रभु यीशु मसीह याद दिलाते हैं कि इस यादगारी का उद्देश्य क्या है, The purpose is और उसका उद्देश्य है to remind us हमें याद दिलाने के that लिए we are now part of the new covenant in Jesus Christ. कि अब हम नई वाचा के अधीन हैं यीशु में। God already fulfilled the old covenant that was given to the people of Israel. परमेश्वर ने पुरानी वाचा को पूर्ण किया जो इस्राएल के लोगों को दी गई थी। So we are part of the new covenant at Calvary that Jesus made with his body and blood. और अब हम उस नई वाचा के अधीन है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू और देह के द्वारा कलवरी पे हमारे लिए दिया। Also the purpose of the new covenant is और एक नई वाचा का जो एक उद्देश्य है वो ये भी है, we are reminded, we must remember at every celebration of the Lord's Supper हमें अपने आप को याद दिलाना है और इसको याद रखना है जब भी हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं that no believer is a lone wolf. कि हर एक जो विश्वासी है वो अकेला रहने के लिए नहीं Every है। one of us is part of the body of believers. हम में से हर एक जन जो परमेश्वर के विश्वासी लोगों का जो झुंड है उसके हिस्सा है। I cannot just go around and say I'm a follower of Jesus Christ and have nothing to do with everyone else. और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बाहर जाऊं और मैं दूसरों के से बोलूं कि मैं तो यीशु पर विश्वास करता हूं और मुझे दूसरे लोगों से कोई I मतलब नहीं। cannot claim to be a follower of Jesus Christ और मैं अपने आप को यीशु का अनुयायी यूं नहीं कह सकता and have my church, my service, my celebration on my couch in my living room all alone. और केवल ये कहने के द्वारा केवल अपने घर में अपने कमरे में इसको मनाऊं। You are a part of the body of believers that Jesus established on this earth. Amen. मैं और आप जो है प्रभु यीशु मसीह की देह के विश्वासियों की देह के अंग हैं। So if you are a follower of Jesus Christ, और यदि आप यीशु के चेले हैं anywhere on this earth, इस पृथ्वी पर कहीं भी, you must find out the body that of believers that you can be plugged into. तो आपको ढूंढना है विश्वासियों के समूह को जहाँ पे आप जुड़ सकते We हैं। must be accountable to other believers. और हमको दूसरों के साथ अकाउंटेबल होना We है। must also take into account other believers and be accountable for them also, whether they are growing in Jesus Christ or not. और ऐसा करने के द्वारा जो दूसरे विश्वासी हैं उनके साथ भी हमें एक अकाउंटेबल होना है। By partaking in the Lord's Supper that we do here every month, और हर महीने जब हम प्रभु यीशु मसीह के भोज में यहाँ शामिल होते हैं we must be reminded of other believers in this body. तो हमें दूसरे विश्वासियों के विषय में भी याद करना है जो इस देह के अंग हैं। And if you are missing someone, और यदि आप किसी को यहाँ मिस कर रहे and we हैं must miss them, और हमको उनको मिस करना जरूरी है, reach out to them with a text or a call. उनको कॉल के द्वारा या मैसेज के द्वारा आप उनको बातचीत कर सकते Hey हैं। brother, hey sister, we missed you in the body of Christ, and I was partaking of the Lord's Supper today, and the Lord reminded me that you are a part of our body, our church. और अब उनसे कह सकते हैं भाई बहन मैं जो हूँ मैंने आपको आज मिस किया क्योंकि हम सब विश्वासी लोग जो हैं मसीह के देह के अंग हैं। Another purpose is for keeping us focused on the work of the cross. और जो दूसरा उद्देश्य ये है वो प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य हमारे लिए क्रूस पर किया उस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहे। There are so many things around this world कितनी सारी बातें पूरी दुनिया भर में हैं that will distract us. जो हमारे ध्यान को भटकाएंगे। Politics, राजनीति, hurricanes, हरिकेन्स भी, social realities, और जो भी सामाजिक वास्तविकताएं हैं, everything else going around the world will divide us. जो कुछ भी हमारे चारों तरफ चल रहा है वो हमको विभाजित करेगा। How do we keep us focused on the cross of Jesus Christ? हम किस प्रकार से अपने आप को केंद्रित कर सकते हैं यीशु के क्रूस पर? By regularly partaking in the
body of believers who celebrate do this in remembrance of me. लगातार विश्वासियों के बीच में मसीह की देह के साथ जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रीति बनाई है, प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा अपने आप को याद दिलाएं। It also helps us ये हमें ये भी मदद करता है by reminding us ये याद दिलाने के द्वारा that God has promised कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया that है He will return one day. कि वो वापस आएगा एक दिन। And so we live in anticipation of His return. लेकिन तो इसलिए हम उसके आने की इंतजार में रहते हैं। Whenever we partake of this, जब भी हम इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, Paul says that we are reminded there are many others who should be part of the kingdom. पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हमारे बीच में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस राज्य में शामिल होना जरूरी है। And we should also be reminded that Jesus Christ will fulfill His promise of coming back. और हमें ये भी याद दिलाया जाता है वचन के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में वापस आने वाले हैं। So my dear friends, इसलिए मेरे मित्रों, I want you to all rise up on your feet मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जगह पे अपने पैर पर खड़े हो if जाएं, you are able. यदि आप इस लायक हैं। And I want us to be reading together. और मैं चाहता हूँ कि हम सब इसको इकट्ठा पढ़ेंगे। What I alone often do it with the cup and the wine जो अक्सर मैं अकेले करता हूँ दाखरस और रोटी के द्वारा, and the wafers. और जो रोटी उधर पर है, I want you to be part of this and reading this together today. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इसको साथ साथ पढ़ें। 1 Corinthians chapter 11 and verses 23 to 28 is what we are reading, which was the instruction of Apostle Paul to the church in Corinth. और ये पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 आयत से 28 आयत तक जो ये है पौलुस प्रेरित ने दिया कुरिन्थ की कलीसिया के लिए। He was teaching this to all the churches that he had planted. और वो जितनी भी कलीसियाओं को उन्होंने स्थापित किया था वो उनको ये शिक्षा दे रहे हैं। And he claimed that he received it from the Lord. और वो इस बात को बोलते हैं कि उन्होंने ये प्रभु यीशु मसीह से पाया। Let's begin reading together. आइए हम इसको साथ में पढ़ेंगे। For I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took a loaf of bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, that is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be answerable to the body and blood of the Lord. Examine yourself, and only then eat of the bread and drink of the cup. For all who eat and drink without discerning the body eats and drinks judgment against himself." Before we join in this prayer together, let's remind ourselves once again why we do this in remembrance of Jesus Christ. There are 4 R's. We do this communion so that we will remember, rejoice, repent every time we come to the table, and reconcile with others. If there are any issues with anybody, that we will reconcile with them. Let's join in this prayer together.